इस रूप में हनुमान जी बहुत दिनों तक भगवान राम जी की सेवा की और जब विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए आए तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाया और समझाया कि हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है और आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है। खरदूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा आदि कई लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही हैं। उनका जाल चारों ओर फैला हुआ है। तुम शबरी से मिलकर ऋषिमुख पर्वत पर जाओ और वहाँ सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहाँ पर आऊँगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा ना होने पर भी हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा को अपने सिर पर रखा और उनका नाम लेकर उनका जयकारा कर कर ऋषिमुख पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्राय डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र उस पर हमला ना कर दे, उसे मार ना दे, क्योंकि शाप के कारण बाली स्वयं उस पर्वत पर नहीं आ सकता था। एक दिन वे मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान जी के साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठीक नहीं जान पड़ा, परंतु वे किसी की खोज में मालूम पड़ते हैं। उनका चाल ढाल, उनका शरीर और उनके अस्त्र शस्त्र से वह दुश्मन तो नहीं लग रहे थे और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान से कहा कि भाई, पता लगाओ यह दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भाग चलना, और यदि उदासीन हो तथा उन्हें भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनसे मित्रता कर ली जाए और एक दूसरे की इष्ट सिद्धि में सहायक हों। तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर पता लगाओ कि आखिर यह कौन है और क्या करने आए हैं। फिर जैसा हो इशारे से मुझे सूचित कर देना। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। सुग्रीव के कहने से हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग्य शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके तो शरीर से आप कोई साधु लगते हैं, कोई वीर पुरुष लगते हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर यह जान पड़ता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं। कभी जंगल अथवा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा। आपकी वेशभूषाओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, आप अलौकिक हैं। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई तो नहीं हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हो रहा है। आप मेरे अत्यंत प्यारे प्रतीत हो रहे हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ। मेरा हृदय बार बार यह बात कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी की बात सुन रहे थे।
उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदाओं का अध्ययन किया है। इनके बोलने में एक भी अशुद्धि नहीं हुई। इनकी आकृति कोई शक नहीं कर सकता। ऐसा कोई लक्षण प्रकट नहीं होता जिससे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री होने के योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर तथा आकर्षक है। राम जी के इशारे से लक्ष्मण जी ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए इधर घूम रहे हैं। अब तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मण जी की बात समाप्त होते न होते हनुमान जी का रूप बदल गया। वे वानर के रूप में भगवान के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया। एक प्रकार से मैंने उनसे कपट किया, इसी से उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं की। मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने मेरा परिचय पूछा। यह सब मेरी कूटनीति का फल है। मैं अपराधी हूँ। यह सोचते सोचते उनकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों में लिपट कर रोने लगे। भगवान ने उन्हें बुलाया और उठाकर अपने हृदय से लगाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं पशु हूँ, साधारण जीव हूँ। मैं आपको भूल जाऊँ, मैं तो आपके सामने अपराध करूँ, यह स्वाभाविक है। परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय देकर ढांढस बंधा रखा है। उन्हें अब एकमात्र आपका भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान जी ने आनंद मग्न होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बैठा लिया और वे उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर सख्य संबंध स्थापित किया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हुए। और कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण गिरी पर निवास करते रहे। सुग्रीव भोग विलास में पड़कर राम जी का काम भूल गया, परंतु हनुमान जी कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी हुई बात को अनसुनी कर दी। वे अपने काम में लग गए। जब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को उपेक्षा करके देखा, तब वे बड़े क्रोधित हुए।